बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक आपको अजीब चीज बताता हूं और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और खबरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई, तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमजोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना। जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच जरूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज्यादा ताकत में आ जाए या ज्यादा तादाद में आ जाए तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फार्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फार्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बनके लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को यह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। जो मैंने आपको बताया, आर्मी चीफ की नादरीन तस्वीर आ रही है, वो शरीफ खानदान की निजी जो तकरीब है शादी की, उसमें शिरकत के लिए गए। अच्छा, आर्मी चीफ ना, ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ या मखसूस सियासी टोले के साथ आर्मी चीफ ने अपने आप को अलाइन कर लिया। यानी सरकारी मुलाजिम जो है वो लगातार, या एक सरकारी ऑफिसर जो है वो लगातार एक जानिबदारी साबित कर रहा है, जो नामुनासिब है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ना, ये इक्तदार में, मैं इनके साथ हूं, ये खानदान है, ये मेरे हैं। और वो भी यही कर रहे हैं कि वो अपने हर बैनर में, पोस्टर में, हर तकरीर में, हर जगह पे आर्मी चीफ को ठोकर लगा रहे हैं। इससे जो है ना वो इदारे की जानिबदारी बनती है। देखिए ना, एक तरफ एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक कोर कमांडर को कहते हैं
कि हमारे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए, को 22 बड़े ऑपरेशन और हजारों छोटे ऑपरेशन किए, आप हमेशा नाकाम हुए। हमें अब आकर यह आप बताएं कि दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई। हम आपको बताते हैं हमारे पास क्या फार्मूला, आइए बैठ के बात करते हैं, आप हमें ब्रीफिंग दें। अब ये कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से उनका हक है, वो कोर कमांडर वहां नहीं जा रहा, जहां सरकारी ड्यूटी है, जहां पे काम है, जहां आईन का हुक्म है कि आपको जाना है, वहां नहीं जा रहा है। वो बुला रहे हैं कि आओ आकर हमें बताओ, भाई हम मुतासरीन में से हैं, आओ बैठो। कोर कमांडर वहां नहीं जा रहे। लेकिन आर्मी चीफ जो कोर कमांडर के भी सीनियर ऑफिसर हैं, वो कहां जा रहे हैं? एक दूसरे सूबे की वजीर आला के बेटे की शादी में। अब यह है नहीं दोहरा मेयार कि एक सरकारी मुलाजिम जिसको अवामी मुंतखब नुमाइंदे बुला रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में आकर ब्रीफिंग दो, वो नहीं जा रहा, और उसका सीनियर सरकारी मुलाजिम वो दूसरे सूबे की वजीर आला उसके बेटे की शादी के अंदर जा रहा है, मेहमानों को रिसीव कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर नफरत को जन्म देती हैं। देखिए, इदारा तो पाकिस्तानियों का है ना। अब फौज को तनख्वाह का भी अकेला शरीफ खानदान तो नहीं देता, या फौज को जो सैलरी मिलती है वो पूरी कौम देती है। एक एक बच्चा, एक एक शख्स, देखिए कौम कितना अपना खून पसीना बहाती है, अपना पेट काट काट के पैसे देती है, उसके बाद उन्हें अपनी हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक इदारे को देते हैं। बेशुमार वसाइल, बेशुमार पैसा गरीब कौम होने के बावजूद वो देते हैं एक इदारे को अपनी सिक्योरिटी के लिए। और वो इदारा जो है वो अगर जानबदारी का मुजाहरा करे उसके सरबराह, तो फिर मनफी तासुर बनता है, मुस्बत नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूं, और ये दानिश्वर जानबूझ के कर रहे हैं ये हरकतें। खासतौर पर अफसार आलम ने यह हरकत की है, बड़ी नामुनासिब। शफीउल्लाह जान बात कर रहे थे, ऑपरेशन पे बात हो रही थी, हमारी मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, ऑपरेशन तो जनाब सुहेल आफरीदी की मर्जी से हो रहा है, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं जनाब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, हम इन्हें कह रहे हैं कि जरगे की बात मानो, हम इन्हें कह रहे हैं कि बैठो हमारे साथ बात करो। ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंदूक के बलबूते पे जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। हम कलम वाले और दलील वाले लोग हैं, तो हम तो अब बंदूक उठा के सामना नहीं कर सकते, तो ये जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बड़ी एक भोंडी और गलीज किस्म का क्वेश्चन जो है वो अफसार आलम ने किया, तो फिर आप पैकेज क्यों दे रहे हैं? अंदाजा करें आप। यानी सवाल ये है, और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। मैं तलत हुसैन से एक्सपेक्ट कर रहा था इस किस्म का सवाल, लेकिन ये सवाल मैंने अफसार आलम के मुंह से सुना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तलत हुसैन इस लेवल तक जाएंगे, लेकिन चले सवाल आप देखें ना। वो ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन से जो मुतासरीन हैं आप उनकी मदद के लिए पैकेज क्यों? था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे, तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है, एक प्रोसिक्यूटर बीमार है दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर, आज क्या है 25 सितंबर, पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना तो 24 घंटों में ऑन डिमांड यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो, और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं वो अब मुकर्रर की गई है 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर 3 वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर 3 सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की।
इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया, क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सिद्दीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जरूरत की सिद्दीक जान ने। उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई और आज से चंद साल के बाद जब वकला ये देखेंगे कि अदलिया कितनी तबाह हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार इन जजों को नहीं ठहराएंगे, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। और ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस